इस वाले एपिसोड का नाम है प्रॉफिट ऑफ पिकोलो। पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा ट्रंक्स है उसने एक बहुत ही ज़ोरदार मुक्का मारा था मिस्टर सैटर्न को और मिस्टर सैटर्न की हवा टाइट कर दी थी। और जो गोकू है उसकी मुलाकात सिंह नाम के बंदे से हुई थी जो कि ताकत में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और जो गोटेन और ट्रंक्स थे उन्होंने भी एक माइटी मास्क नाम के बंदे के कपड़े छीन कर उसके शरीर को अपना लिया था और उसका नाम कब्जा कर लिया था ताकि वो टूर्नामेंट में लड़ सके। और जो गोकू है और वेजिटा उनका नंबर 11 वाला निकला है, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि फाइनल मैच शुरू ही होने वाला हो, क्योंकि गोकू और वेजिटा की ताकत के मामले में इस प्लेनेट पर कोई भी उनके जितना ताकतवर नहीं है। और हमें दिखाया जाता है इस वाले एपिसोड की शुरुआत में जो टूर्नामेंट है उसे स्टार्ट किया जाता है। और टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में जो एंकर है वो बताता है कि पहले मैच के प्रतियोगी आ रहे हैं, क्या आप सब खुश हैं। हमें दिखाया जाता है कुछ लोग सवाल जवाब पूछते हैं मिस्टर सैटर्न से। मिस्टर सैटर्न कहते हैं हे जितने भी लोग टूर्नामेंट में लड़ने वाले हैं सब के सब अपनी ताकत बचा के रखें। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा क्योंकि जिसकी भी लड़ाई मेरे साथ होगी उसे बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। एक बंदा कहता है कि अरे एक छोटे से बच्चे से हारने के बाद भी आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर रहे हैं। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरी फाइट किससे होने वाली है। बंदे बताते हैं कि हाँ वो कोई 18 नंबर नाम की बंदी है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं क्या एक लड़की, हाँ फिर तो मज़ा आएगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। वो दूसरा बंदा सोचता है कि मुझे याद है कि मैंने मिस्टर सैटर्न को ये बता देता, फिर भी पता नहीं क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो सिंह है और वो आदमी वो बाहर खड़े रहते हैं। जो पिकोलो है वो टेंशन ले रहे हैं। जो गुहान है उन्हें देखता रहता है और जो वीडेल है उससे पूछती है कि अरे क्या ये पिकोलो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जो गुहान है वो कहते हैं नहीं ये थोड़े सीरियस टाइप के हैं, ये टेंशन वगैरह तो कुछ नहीं ले रहे पर ये ऐसे ही है। वो उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर जो सिंह है वो कहता है कि जो हमें चाहिए कुछ देर में हमारी मुट्ठी में होगा। और फिर जो क्रिलिन है गोकू के पास जाता है और कहता है कि जब से तुम्हें पता चला है तुम्हारी फाइट वेजिटा से है तुम ट्रेनिंग में लगे हुए हो, मतलब कि एक्सरसाइज कर रहे हो। जो क्रिलिन है गोकू से बोलता है कि अरे मेरी फाइट वेजिटा से, तुम्हें पता है ना वेजिटा की ताकत का। और वैसे भी ऐसा लग रहा है, क्रिलिन बोलता है जैसे कि फाइनल राउंड पहले ही होने वाला है क्योंकि तुम दोनों की फाइट ही असली फाइट है। फिर जो क्रिलिन है 18 को बोलता है क्या मैं तुम्हारे प्रतियोगी के साथ लड़ूँ और तुम मेरे प्रतियोगी के साथ। 18 कहती है नहीं वो मेरा है तुम जाने दो। वहीं पर सिंह और वो बंदा आ जाता है, सिंह का दोस्त और आकर खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं जो वीडेल के स्कूल के दोस्त हैं वो बात करते हैं कि हे देखो वो रहे सैया मैन और वीडेल कितने अच्छे लग रहे हैं। जो वो बंदा है पीले बाल वाला वो शार्पनर वो कहता है नहीं इतने भी अच्छे नहीं लग रहे, वो तो कार्टून है। और वो कहती है कि वीडेल जीत जाएगी। वो बंदा कहता है नहीं तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वीडेल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वीडेल मिस्टर सैटर्न जितनी ताकतवर है तो उसे हराना बहुत मुश्किल है और यहाँ पर इसे कोई नहीं हरा पाएगा। और फिर जो बुल्मा है वो कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और वो कोल्ड ड्रिंक देती है यामचा को। जो यामचा है वो कहता है थैंक यू आज तुम बहुत खुश हो। तो यामचा को वो बताती है कि क्योंकि आज मेरा बेटा ट्रंक्स जीता है इस वजह से, और अब दूसरा मैच मेरा वेजिटा भी जीतने वाला है। जो चीची है वो कहती है इस बात को तुम भूल जा बुल्मा क्योंकि वेजिटा का जीतना नामुमकिन है जब तक यहाँ पर गोकू हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना गोकू को हराना नामुमकिन है, गोकू को कोई नहीं हरा सकता। जो बुल्मा है वो कहती है नहीं तुम्हें नहीं पता मेरे पति 5 सालों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और वही इस मैच को जीतेंगे। जो चीची है वो कहती है नहीं गोकू ही जीतेगा और गोकू इसलिए लड़ रहा है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सके और हम लोगों को अच्छी जगह रख सके क्योंकि हम अपने बच्चों को सड़क पर पालना नहीं चाहते। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उसे समझाता है यामचा और वो यामचा को पीट कर नीचे गिर देती है। और अगला सीन शुरू होता है। जो वो बंदा है और क्रिलिन वो लड़ने के लिए आता है पर वो क्रिलिन को धक्का दे देता है और कहता है कि अरे मैंने तुम्हें देखा नहीं तुम इतने छोटे जो हो। और क्रिलिन का मजाक उड़ाने लगता है और क्रिलिन को कहता है कि अरे मेरे बिना तुम्हारे लिए अपने असिस्टेंट को बोलकर हॉस्पिटल में एक कमरा बुक करवा दिया है, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। उसकी लड़की मैरिन बोलती है क्रिलिन कि मुझे डर लग रहा है जिसके साथ डैड लड़ने वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यामचा कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे डैड महान योद्धा में से एक है और मैं तो उनके साथ कभी ना उलझूँ। हमें दिखाया जाता है सारे बंदे देख रहे होते और एक हरे कलर का बंदा कहता है कि अरे इसने बहुत ही गंदे तरीके से पीटा था एक को, इस छोटे से पिद्दी की क्या हालत होगी। और वो क्रिलिन पे तरस खाने लगता है। और जो वो बंदा है मोटा सा वो खड़ा हो जाता है क्रिलिन के सामने और कहता है कि तुम क्या कह रहे थे साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, देखो साइज से फ़र्क पड़ता है। और वो क्रिलिन के सामने खड़ा हो जाता है और क्रिलिन उसके सामने बिल्कुल आलकस में खड़ा रहता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और वो बंदा सोचने लगता है कि अरे ये तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इस बंदे की तो खैरियत बिल्कुल भी नहीं है। और जो बड़े वाला बंदा है वो बताता है क्रिलिन को कि ये देखो, और वो कूद कर पीछे चला जाता है और उल्टी सीधी जंप मारने लगता है और फिर धरती को हिला देता है और कहता है देखा तुमने मेरी ताकत, पत्थर और ईंटें भी मेरा खुद नहीं बिगाड़ सकती, तो इसलिए तुम पहली हार मान लो। जो क्रिलिन है उसके सामने चुपचाप खड़ा रहता है और आलकस में, और उसे कुछ भी नहीं कहता। और फिर जो वो बंदा है वो कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें पहले मारने का मौका देता हूँ, और उस अपना पेट उसके सामने करता है और उसे मारने के लिए कहता है। क्रिलिन उसके पेट में एक मुक्का मारता है जिससे उसकी जबान बाहर आ जाती है और क्रिलिन उसकी गाल पे थप्पड़ मारता है और उसे एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। वो बंदा सुम का चैंपियन सा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसकी गाल लाल हो जाती है और क्रिलिन को विजेता घोषित कर दिया जाता है। क्रिलिन चलता हुआ आराम से आता है हाथ ऊपर करके। चीची और बुल्मा इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि क्रिलिन जीत गया, और एंकर भी खुश होने लगता है। जो क्रिलिन है उसकी तारीफ करते हैं सबकी, तुमने बहुत अच्छा किया। और जो क्रिलिन है वो कहता है अगली बारी तुम्हारी है पिकोलो, जाकर अपने हाथों में ग्लव्स पहन लो और उसे बाहर फेंको। और वो सीरियस रहता है पिकोलो क्योंकि उसकी फाइट सिंह के साथ जो होने वाली है। और वो कहता है क्रिलिन मुझे माफ़ करना पिकोलो, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है ट्रंक्स पीता है कोल्ड ड्रिंक। जो कोटेन है वो कहता है ये ट्रंक्स मुझे भी प्यास लगी है, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे भी दो। और फिर ट्रंक्स उसे मना करता है लेकिन उसे दे देता है और गोटैन उसे पूरा पी लेता है और कहता है हे ट्रंक्स और दो ना, ये तो अच्छी लग रही है। अगला सीन शुरू होता है और वो कहते हैं कि चलो अब बारी है अगले मैच की, और अगले मैच में आ रहे हैं सिंह और मा जूनियर, क्योंकि पिकोलो ने अपना नाम यहाँ पर मा जूनियर लिखवाया है ताकि उसकी असलियत का किसी को भी पता ना चले। और वो दोनों चलते हुए आते हैं। जो पिकोलो है वो सोचने लगता है कि क्या हो रहा है आज मेरे साथ, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। लोग देखकर कहने लगते हैं ये हरा सा आदमी वही है ना जिसने मिस्टर सैटर्न और सेल के बीच दखल डाली थी, मुझे याद है मैंने इसे टीवी पर देखा था। सबके सब बात करने लगते हैं क्या वो इतना ताकतवर है। क्रिलिन है वो कहता है कि यार दोस्तों तुम मजाक कर रहे हो, मुझे सच बता भी दो। सारे के बंदे हैं वो गौर से देखते रहते हैं और वेजिटा सोचने लगता है कि इस वाले मैच में तुम्हारी ताकत का पता चल जाएगा सिंह कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी असलियत बाहर आने वाली है। जो सिंह है वो मुस्कुराता रहता है और जो पिकोलो है वो कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, पता नहीं कि मैं अपनी ताकत बाहर नहीं निकाल पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और वो फोकस करने लगता है और अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है, पर वो अपनी एनर्जी नहीं बढ़ा पाता और वो अपनी ताकत पर फोकस नहीं कर पाता और उसे ऊपर से डर लग रहा होता है और उसके पसीने टपक रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि हे हमें तो लड़ाई देखनी है, ये तुम क्या कर रहे हो। एंकर कहता है कि मैच कब का शुरू हो गया है, आप शुरू कर सकते हो। लेकिन पिकोलो अपनी जगह से नहीं हिलता और जो सिंह है वो मुस्कुराता रहता है। और जो एंकर है वो फिर से कहता है कि आप मैच शुरू कर सकते हो, लेकिन पिकोलो कुछ भी नहीं चलता और कहता है कि ये एनर्जी मैंने पहले महसूस की है, पर कहाँ पर क्या, ये नहीं हो सकता, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है वो सोचने लगता है क्या हुआ, और जो पिकोलो है वो समझ जाते हैं कि ये बंदा कौन है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता। और फिर जो सेंग है वो गौर से घूर रहा होता है और पिकोलो समझ जाते हैं कि ये बंदा, लेकिन ये बंदा यहाँ क्या करने आया है, आखिर ये इससे ज़रूरत क्या पड़ी यहाँ आने की। जो पिकोलो है उसने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और जो गोकू है वो सोचने लगता है कि पिकोलो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो लड़ क्यों नहीं रहा। और जो पिकोलो है वो कहता है कि हे मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। एंकर कहता है क्या नाम वापस का मतलब क्या, तुम हार मान रहे हो। पिकोलो कहते हैं हाँ मैं हार मान रहा हूँ और रिंग छोड़कर चला जाता है। और ये देखकर जो सिंह है वो कहता है कि यकीन नहीं होता, ये बंदा पहले यहाँ का पहरेदार हुआ करता था, इसने मुझे काफ़ी जल्दी पहचान लिया। और फिर वहाँ से वापस चला जाता है और गोकू और पूछते हैं क्या हुआ, कि क्या वो बंदा ताकतवर है। पिकोलो उसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा ताकतवर कि तुम उसे सोच भी नहीं सकते गोकू। और जो क्रिलिन है वो कहते हैं पिकोलो प्लीज़ कहिए तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो बंदा इतना ताकतवर नहीं है। और सारे के सारे बंदे देखते रहते हैं। अगला मैच शुरू होने वाला है, सब के सब पूँ बजाने वाले होते हैं क्योंकि अगला मैच जो होने वाला है वो एक बड़े से आदमी जिसने नाश्ता नहीं किया था उसके बीच और विडेल के बीच होने वाला है। और एक बंदा जाकर उसे उठाता है और कहता है कि हे दोस्त तुम्हारा नाम बुलाए, और उस बंदे के हाथ में करंट लग जाता है। और फिर उसी के पास उसका छोटा भाई आता है और जाकर कहता है हे दोस्त अब तुम्हारी बारी है, अब जाओ बारी आ गई। और फिर वो बंदा अपना हाथ देखता है, उसके हाथ जला हुआ होता है। विडेल लड़ने के लिए जाती है और कहती है मैं अगले राउंड में तुम्हें देखना चाहती हूँ सैया मैन, ज़रूर आना। और दोनों के दोनों लड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं रिंग की ओर। और जो एंकर है वो कहते हैं जिसे तो तुम जानते ही होगे, इसका नाम विडेल है, इसने 7 साल पहले जूनियर टूर्नामेंट में चैंपियन रही थी और ये मिस्टर सैटर्न की बेटी है और तभी से ये सभी लोगों की मदद करती आ रही है पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तभी जो सैंक है वो उसके पास से गुजरता है और गौर से घूरने लगता है उस बड़े से बंदे को। पता नहीं वो इस बंदे को क्यों घूर रहा है, मुझे तो अभी तक इस बात का नहीं पता चला। लेकिन ये वाला एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।